हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शील न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके वही भार भूता मनुष्य रूपेणम मृगा शांति। यानी कि अगर मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो हमारे पास ज्ञान, शील यानी आचरण, ठीक है, गुण, धर्म, कुछ न कुछ मानवीय गुण होना चाहिए, वरना मनुष्य जन्म क्या है, व्यर्थ है। चलिए इसी विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आज का टॉपिक जो कवर करने के लिए है वो है डायरेक्ट करंट डीसी, यानी कि दिष्ट धारा, हिंदी में बोलते हैं इसको दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट एसी, यानी प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में दो तरह की करंट होती है, देखा है आप लोगों ने। जो बैटरी या सेल होता है उससे जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट मिलता है, और हाउस होल्ड सप्लाई जो हमारे घर में पूरा सप्लाई हुआ है वो डीसी नहीं है, वो क्या है, एसी है। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, किसका एडवांटेज किसके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि डीसी यानी कि दिष्ट धारा कहते किसे हैं। दिष्ट धारा वह धारा है जो हम सर्किट बनाते हैं तो फ्लो ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में क्या हो, हमेशा फ्लो होता रहे। इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के साथ किसकी, धारा की, ये आई धारा हो गया, टी हो गया समय, तो ये ग्राफ क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये बताता है कि डीसी में, इस धारा में हमेशा मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, करंट की वैल्यू देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, और डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे देख लीजिए। ऐसी धारा जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड हमेशा नियत हो तथा चालक में प्रवाह की दिशा एक समान हो उसे दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक है, डीसी का सोर्स जनरली जो सेल होता है, या ट्रक की बैटरी हो या सोलर सेल की बैटरी हो, जो बैटरी है, ड्राई सेल जो घरों में यूज करते हैं हम लोग, टॉर्च में या वॉच में यूज करते हैं, बैटरी, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, बैटरी। जो ट्रक में या ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहा है बैटरी, वो भी क्या है, डीसी सोर्स ही है। डीसी जनरेटर, जनरेटर क्या है, वह डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर भी दो तरह के होते हैं, डीसी और एसी। तो डीसी वाले में रिंग लगे होते हैं और एसी वाले में स्लिप रिंग लगे होते हैं। ठीक है, वोल्टेइक सेल, ठीक है, ये सारे जो डिवाइस हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, डीसी, दिष्ट धारा। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी। एसी का नेचर देखिए, समझिए। एसी जो है उसका नेचर साइन या कॉस के फॉर्म में चलता है। ये टाइम का एक्सिस है, ये किसका एक्सिस है भाई, आई है, ये साइन है। या आप चाहे एक और ले लीजिए, ये है आपका कॉस। ठीक है, ये जो ग्राफ है साइन का है और ये जो ग्राफ है कॉस का है। इसको कहेंगे आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझाता हूं इसका मतलब क्या है, समझिए। ये टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। तो जब एसी चलता है तो एसी का क्या है जी, ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ लगातार बदलते रहता है तथा दिशा आवर्त रूप से क्या होती है, बदलती रहती है। देखिए कॉस में और साइन में, चलिए साइन की बात करते हैं। देखिए यहां से करंट की वैल्यू बढ़ते 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 क्या होगी, देखिए टाइम बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग आई नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई नॉट। आई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। क्या, मैक्सिमम करंट, जिसको बोलते हैं पिक वैल्यू। पिक मतलब चोटी, मैक्सिमम करंट मतलब अधिकतम धारा। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं। ये हो गया आई नॉट। अब इसमें देखिए कि यहां से जानते हैं कि ये और ये एक कंप्लीट हाफ इधर हो गया, एक हाफ इधर हो गया, तो कंप्लीट साइकिल क्या हो गया जी, एक पॉजिटिव हाफ हो गया, एक निगेटिव हाफ हो गया। ठीक है, तो ये जीरो से क्या हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया, माइनस आई नॉट हो गया। ये आई नॉट ही है निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हर हाफ साइकिल के बाद इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसमें ओमेगा जो है वो है
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोणीय आवृत्ति। क्या होता है? कोणीय आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन की संख्या हो वो हो गया फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम होता है टाइम पीरियड। तो ओमेगा जो होता है वो होता है थीटा बाई टी। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एंगल जो होगा ये आपका 0, ये है पाई और ये क्या हो गया 2 पाई। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो 2 पाई बाई टी यानी कि कह सकते हैं 2 पाई एफ। 2 पाई एफ भी कह सकते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, या ये टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। इस ओमेगा का मतलब है, ठीक है। ये हो गया कॉस का फंक्शन, ये हो गया साइन का फंक्शन। अंतर क्या है जी? इसमें मैक्सिमम से स्टार्ट हुए तो साइन भी हो सकता है, कॉस का फंक्शन भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में याद रखिएगा, जो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जनरली जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं कितना होता है? 220 वोल्ट होता है घरों में, हाउस होल्ड सर्किट में। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज जो होता है जो 220 वोल्ट अप्लाई होता है। यूएसए में ये चीज जो होता है, ठीक है, 60 हर्ट्ज होता है। और ये वोल्टेज जो होता है वो होता है 110 वोल्ट, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारे घर के एसी की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 का एक साइकिल में 2 बार क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ। तो बोलिए फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी बार चेंज हो गया? 50 है तो 50 गुना 100, यानी कि 100 बार डायरेक्शन क्या होगा? उसका चेंज होगा एसी का, ठीक है। इसमें करंट अप डाउन ऐसे, वोल्टेज जो रीटर होगा इसको ऐसे करते अप डाउन करते रहेगा। और जबकि डीसी में वोल्टेज क्या होगा? साइड से जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का क्या फायदा है डीसी के ऊपर? ठीक है, पहला देखिए फायदा, एसी का प्रोडक्शन डीसी से क्या होता है? सस्ता होता है, चीपर होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम व्यापार का यूज करेंगे, कमर्शियल यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी लागत कितनी है, कॉस्ट कितना बन रहा है। तो एसी सस्ता होता है प्रोडक्शन में डीसी के तुलना में। दूसरा है, एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, जिसका यूज करके हम चाहे तो एसी को डीसी में बदल सकते हैं। हमारे घरों में जो लगा होता है इन्वर्टर, वो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में भी बदलता है। तीसरा जो है कि कम हानि के साथ एसी को लंबी दूरी तक ट्रांसफर किया जा सकता है। एसी में पावर लॉस, ये जो जितनी सप्लाई होती है, बड़ी बड़ी केबल लाइन देखते हैं, वो क्या है? एसी है। क्यों भाई डीसी नहीं? डीसी में क्या वायर का लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर टी से क्या बढ़ेगा? हीट लॉस बढ़ेगा, पावर कितना सप्लाई किया और बहुत कम पावर मिलेगा आपको। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में पावर लॉस कम होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो जो लंबी तारे देख रहे हैं, केबल का जितना भी देखते हैं, ठीक है, 11,000 वोल्ट, 22,000, 33,000 वोल्ट, ये सारे क्या होते हैं? एसी होते हैं। वोल्टेज है वो, करंट नहीं होता है वो हाई। ट्रांसफार्मर द्वारा एसी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखा होगा कि सब स्टेशन में 1,35,000 आया, 66,000 आया, ठीक है, 33,000 आया। लेकिन गांव से बाहर एक छोटा ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। क्यों भाई? क्या 11,000 घर में इंटर कर देंगे? नहीं। क्या होगा? उसमें जल जाएंगे सारे अप्लायंसेस। तो उसको क्या करना पड़ता है? स्टेप डाउन करना पड़ता है। सप्लाई कुछ था, स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। धीरे धीरे पावर लॉस में क्या हो जाता है? पावर लॉस में जो हमारा जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वोल्टेज वो नहीं मिलता, तो क्या करता है? फिर से ट्रांसफार्मर लगाता है। वो क्या करता है? अप कर देता है, फिर से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है। तो एसी को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तो ट्रांसफार्मर की सहायता से। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन करंट को घटाता है। 10 गुना वोल्टेज बढ़ा तो 10 गुना करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है बट करंट को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर से एसी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एसी को चोक कॉइल के प्रयोग से कम हानि से कंट्रोल किया जा सकता है। देखा होगा कि ट्यूबलाइट में पहले इतना भारी भारी
चोक कॉइल आते थे। चोक कॉइल का काम क्या है, उसमें इंडक्टर लगा होता है, पावर लॉस कम होता है, तो आसानी से हम क्या करते हैं, अगर हमने रेजिस्टेंस यूज किया तो लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रतिरोध यूज करेंगे तो क्या होगा, लॉस ज्यादा होगा। लेकिन चोक कॉइल लॉस कम करके भी एसी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एसी द्वारा चालित मशीन सिंपल होते हैं और इनमें लो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि सर एसी का एडवांटेज तो हो गया, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि एसी जो है डीसी से बहुत ज्यादा घातक होता है। एसी अट्रैक्ट कर लेता है, डीसी झटका देता है। ठीक है, डीसी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे नहीं होता कि सस्ते मटेरियल पर महंगे धातु का क्या करना, लेयर करना, सोना का पानी चढ़ाना, ठीक है, जिंक का लेयर चढ़ाना, तो ये सब काम डीसी से होता है, एसी से नहीं होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिसमें मेटल, शुद्ध मेटल अलग किया जाता है, वो भी क्या होता है, डीसी से होता है, एसी से नहीं होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो फिर से समझ लीजिएगा कि एसी से पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। हमारे घरों में एसी ही है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अगर कोई पूछे कि सर डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर कोई पूछे डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए पर लिखा हुआ है कितनी है, 0 होती है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जनरेटर के साथ। थैंक यू।